कहते हैं कि जब इंद्र देवता उससे देवी के पास में गया, ब्रह्म विद्या हिस्सी के रूप में आई थी, तो उसने कहा कि ये ईश्वर के साथ रहती है, इसको मालूम होगा सर्वज्ञ ईश्वर के साथ रहती है, इसलिए इसको जानने में समर्थ है, तो मैं इसी के पास में जाता हूँ। तो उसी के शरण में गया, उसी के पास में गया, तो देवी ने कहा कि जो जिसके विषय में तुम पूछ रहे हो, अर्थात इन देवता ने कहा कि कौन था यक्ष, तो उसने कहा ब्रह्म था। जब इंद्र देवता ने पूछा वो यक्ष कौन था, जो पहले दिखा गया, दर्शन दे गया, फिर अदृश्य हो गया, तो देवी ने कहा कि वह ब्रह्म था। और ब्रह्म ऐसा कहते ही उसको ज्ञान हो गया। ब्रह्म में इतना बोलते ही उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी के लिए तो सुनने मात्र से ज्ञान हो जाता है, श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है, और जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए ज़्यादा विचार करना पड़ती है, और कनिष्ठ अधिकारी के लिए तो और ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ती है। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, और निकृष्ट तो फिर गिनती में नहीं आता। जैसे पुत्र के विषय में भी आपने भागवत में 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन सुना होगा, प्रायः करके 3 आते हैं, लेकिन 4 वहाँ पर वर्णन किया, उत्तम पुत्र, मध्यम पुत्र, कनिष्ठ पुत्र, और निकृष्ट के विषय में तो ऐसे ही बोलते बेकार है। भागवत में जब उन्होंने याति राजा के प्रसंग में आता है, वो पहले 4 पुत्रों ने उनको कहना नहीं माना, अंतिम वाले पुत्र ने कहना माना, कुरु, जिसके वंश में फिर कौरव पैदा हुए, कुरु के वंश में ही कौरव हुए। और यदु के जो सबसे बड़ा पुत्र था उससे यदु था, उसके वंश में यदु महाराज मतलब ये पैदा हुए थे कृष्ण भगवान। तो वहीं पर ये वर्णन आता है श्लोक पुत्र के विषय में, 4 प्रकार के पुत्र, 4 प्रकार के शिष्य वर्णन आता है। तो इसमें उत्तम पुत्र, मध्यम पुत्र और कनिष्ठ, तो निकृष्ट के लिए निंदा कर दी वहाँ पर। उत्तम पुत्र तो वो होता है पहले पिता का भी कार्य है, आने वाला है, पहले ही कर देता है, तो उत्तम पुत्र के लक्षण हो जाते हैं। यानी पिता को ये करना है, माता को ये कार्य आ गया, पिता को ये कार्य आ गया, तो पहले से उसको मालूम है पिताजी कल वहाँ पर जाने वाले हैं, अतः पिताजी इतने समय उठते हैं, इससे पहले फूल पुष्प, माता इतने समय उठती है, इससे पहले उसकी सारी भोजन, सुबह की स्नान आदि की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था कर दिया, दोपहर का उस प्रकार का, सायंकाल का उस प्रकार का, ये उत्तम पुत्र के। मध्यम पुत्र का अर्थ हो गया पिता ने बोल दिए कार्य कर दो, तो सुन करके कर देता है, ये मध्यम पुत्र और शिष्य दोनों में जाता है। और कनिष्ठ पुत्र कह दिया पिता, माता ने बोल दिया, गुरु ने बोल दिया, लेकिन हाँ ठीक कर दूंगा, 1 घंटा 2 घंटे बाद करता है, हाँ कर दूंगा, एक कनिष्ठ का हो गया। और निकृष्ट का होता कहने के पश्चात भी नहीं करता। उसमें ये कठोपनिषद में आता, बहु नाम मध्यमो बहु नाम भी प्रथमो किम स्विद यमस्य कर्तव्यम इन मयाते करिष्यते। नचिकेता कहता है बहुत से पुत्रों के मध्य में तो मैं मध्यम आता हूँ, और बहुत से एक पुत्र और शिष्यों के मध्य में उत्तम आता हूँ। कठोपनिषद में दो का वर्णन कर दिया था। पिताजी ने फिर भी मेरे से नाराज होकर यमराज को दे दी, निश्चित रूप से वो नाराज हो गए, लेकिन मेरे से प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं करते तो ऐसा नहीं बोलते, तो प्रेम करते हैं, लेकिन मैंने उनको छुड़ा दिया, इसी हेतु से मेरे को यमराज को दे दिया। अब बोल दिया तो उनकी बात को माननी पड़ेगी मेरे को, तो वहाँ पर गया था वो। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं पदवास्य ना, सा ब्रह्मेति होवाच किल ब्रह्मणो बेहि ईश्वरस्यैव विजये। ईश्वरेणैव जितः असुरः यूयं तत्र निमित्तमात्रं तस्यैव विजये। यूयं महीयत्वं महिमानं प्राप्नुतः एतद् इति क्रियाविशेषणार्थं मिथ्या अभिमानस्तु युष्माकम् अस्माकम् एव अयं विजयो अस्माकम् एव अयं महिमा इति।
ततः तस्मात् उमा वाक्यात् हा एव विदान चकार ब्रह्मेति इंद्रः। अवधारणात् ततो हा एव इति न स्वतंत्रेण। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, श्रुति का व्याख्यान करते हैं, सब उस इंद्र देवता ने जब उनके पास में गए, उमा के पास में गए, उमा रूप विद्या, विद्या रूप उमा, विद्या रूप जो उमा है उसके पास में गए, क्योंकि जानने का साधन कोई स्त्री अथवा पुरुष ही होगा, वही उपदेश करेगा, स्त्री अथवा पुरुष। जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके सामने कोई ना कोई स्त्री हो या तो पुरुष हो अथवा पशु पक्षी जानवर हो, तभी उसकी वाणी सुन करके सुनने वाला ग्रहण करता है। कभी कभी पशु पक्षी भी उपदेश करते हैं। पशु पक्षी भी आपने उपनिषद तो सुने ही हैं, कई प्रकार के पशुओं ने भी उपदेश किया है। छांदोपनिषद में तो कितने दृष्टांत आते हैं, पशु ने भी उपदेश किया है, पक्षियों ने भी उपदेश किया है। लेकिन वो पशु पक्षी वो सामान्य पशु पक्षी नहीं थे, देवता ऋषि थे। देवता अथवा ऋषि ही पशु पक्षी बन करके उनको उपदेश किया था। जैसे संवर्ग विद्या है, प्राण विद्या है, अन्न विद्या है, रैवत विद्या है, रैक्व विद्या है, इन सब में वो देवता अथवा ऋषि पशु बन करके पक्षी बन करके आते थे, उपदेश करते थे। सत्यकाम जावाल में पशु बन करके आए और अग्नियों ने साक्षात प्रकट होकर के उपदेश किया था। इस प्रकार से ऐसे शिवरात्रि व्रत कथा आती, उसमें हिरण तो साक्षात वो तो पशु योनि में थे, लेकिन उनको जात स्मृति थी, जात स्मृति। तो जात स्मृति बोलते हैं जन्म से ही उनको पूर्वजन्म की स्मृति बनी है, नष्ट नहीं होती, उसको बोलते हैं जात स्मृति। अर्थात पिछले जन्म में किस योनि में था और मैंने कौन से कर्म किए थे, उस कर्म के कारण मेरे को इस योनि की प्राप्ति हो गई, अथवा पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे, पुनः मेरे को इस योनि की प्राप्ति हो गई। तो मतलब पूर्व जन्म में कौन था, तो स्त्री था अथवा मनुष्य था, पशु था अथवा पक्षी था, वो स्मृति बनी रहती है। ऐसे राजा भरत ने मृग योनि से मोह कर लिया था, तो अगले जन्म में मृग योनि में चले गए थे, लेकिन मृग योनि में जाने के पश्चात भी उनको मैं राजा था ये स्मृति नष्ट नहीं हुई। फिर बाद में मृग योनि के पश्चात ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, तो वहाँ भी वो स्मृति नहीं नष्ट हुई उनकी कि मैं राजा था, मृग योनि में पुनः आ गया था, पुनः अब इसमें आ गया। तो उनकी वो स्मृति यदि नष्ट हो जाती तो मोह हो जाता, लेकिन स्मृति नष्ट नहीं हुई। इसी को बोलते हैं जात स्मृति, अर्थात जन्म से उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है, तो फिर वो सचेष्ट हो जाता है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे शिवरात्रि व्रत की कथा में ऐसे ही होता है, 4-5 मृग थे, 5-6 7 जो भी है, उनको जाति स्मृति थी, उन साक्षात वार्तालाप कर रहे थे। कैसे भील से और मृगों की आपस में वार्तालाप हुई थी। मनुष्यों की भाषा में, जानवर की भाषा और मनुष्यों की भाषा में अलग अलग है, लेकिन उन्होंने मनुष्यों की भाषा में वार्तालाप किया। इसलिए किया क्योंकि जाति स्थिति वाले वहाँ पर वो थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ब्रह्म विद्या ही कोई उपदेश करेगा, तो चाहे पशु उपदेश करे चाहे मनुष्य उपदेश करे, तो सामने एक दोनों की भाषा एक रहेगी, तभी समझ में आएगी। भिन्न भिन्न भाषा रहेगी, समझ में नहीं आएगी। दक्षिण भारत के यहाँ पर आ जाओ, उत्तर भारत के जाओ, तो यदि भाषा उन दोनों की नहीं मिलती है तो वो क्या बोल रहा है, ये क्या सुन रहा, समझ में नहीं आता है कि नहीं। दक्षिण वाला क्या बोल रहा है, उत्तर वाला क्या सुन रहा, उत्तर वाला क्या बोल रहा, दक्षिण वाला क्या समझ रहा है, समझ में नहीं आती। तो दोनों की भाषा सम होना चाहिए, तभी प्रश्न उत्तर बनता है। नहीं तो कभी कभी उल्टी समझे, चेहरा को देखकर तो भाव तो समझ जाता है व्यक्ति, ये मेरे को गाली दे रहा है या तो प्रेम कर रहा है, चेहरे से तो थोड़ा भाव। लेकिन जैसे पशु भी है ना, पशु में आपने कभी देखा होगा, उदाहरण भी देते हैं यहाँ भाष्य में आ दिया कि पशु भी जान लेते ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। कसाई को देख करके पशु भी डर जाता है, तो देख लेते कसाई है कि मेरे को हिस्सा जरूर पहुँचाएगा, तो उसको देख करके भाग जाता है, कांप जाता है। और देखा ये व्यक्ति कसाई नहीं है, ये सज्जन है, तो उसके पास में उसको भय नहीं रहता। भले उसके पास में दंड है तब भी, लेकिन एक व्यक्ति के पास में दंड है और उसकी आँखें भी चढ़ी हुई हैं, तो पशु जान जाते हैं निश्चित रूप से मेरे ऊपर डंडा मारेगा, तो भाग जाता है। और किसी व्यक्ति के हाथ में दंड है और आँखें उसकी ठीक है, तो पशु जान जाते हैं मेरे को दंड नहीं मारेगा, दंड के द्वारा परिहार नहीं करेगा।
तो चेहरे से भाव से समझ जाता है, पशु भी, पक्षी भी, मनुष्य आदि भी समझ ही जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इंद्र देवता देवी के पास में, और देवी ने कह दिया स ब्रह्म, स्वयं वह देवी ने कहा ब्रह्म इति होवाचा, ये जो था यक्ष कौन था जिसको तुम्हारे को दर्शन दिया और अदृश्य हो गया, वह ब्रह्म था। तो हाकिल ब्रह्मणो हा ईश्वर से एक विजय, तो ब्रह्म ईश्वर की ही विजय है। ईश्वरण एवं जिता असुर, ईश्वर के द्वारा ही असुर जीते गए थे। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा ही जीते गए हैं असुर। यूयम तत्र निमित्त मात्रम, और तुम लोग तो वहाँ पर उस विजय में निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्रम भवसभ्य साचिन, बाएं हाथ से भी कुशल, बाएं हाथ से भी धनुष्वाण चलाने में कुशल है ऐसे अर्जुन, तुम तो निमित्त मात्र हो, खड़े हो जाओ, मारूंगा तो मैं ही मारूंगा, है कि नहीं। ये महाभारत जब समाप्त, युद्ध समाप्त हो गया, तो अर्जुन कहता था मैंने सारे सेना का संहार किया, मेरे द्वारा ही विजय प्राप्त हुई। भीम कहता नहीं, मेरे द्वारा प्राप्त हुई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते चलो तीसरे से पूछते हैं, अब इसका पक्ष लेंगे तो एक नाराज हो जाएगा, उसका पक्ष लेंगे तीन नाराज हो जाएगा। दोनों भाई हैं, दोनों बुआ के लड़के हैं, और दोनों तीनों आपस में भाई भाई ही हैं, तो किसका पक्ष लूँ किसका ना लूँ। बर्बरी के पास में चले गए, तो बर्बरी से कहा तुमने क्या देखा युद्ध में? उन्होंने कहा महाराज मैंने तो युद्ध में देखा, एक इधर से सुदर्शन लेकर दौड़ रहा था और एक उधर से त्रिशूल लेकर दौड़ रहा था, और एक त्रिशूल द्वारा मार रहा था, एक सुदर्शन द्वारा मारा। मेरे को तो कहीं भीम का तो गदा भी नहीं दिखी, कभी कभी गांडीव की टंकार सुनाई पड़ी, कभी कभी गांडीव की टंकार सुनाई पड़ती थी, नहीं तो वो भी सुनाई नहीं पड़ती थी। मात्र सुदर्शन चक्र दिखता था। एक कोई व्यक्ति था जो सुदर्शन चक्र लेकर के दौड़ लगा रहा था, और एक ऐसा था जटाधारी बागंबर धारण करके त्रिशूल लेकर के दौड़ रहा था। तो दोनों युद्ध कर रहे थे, और तीसरे की तो हिम्मत ही नहीं है, उन्होंने ही विजय प्राप्त की, उन्होंने ही जीता था। अर्जुन है, भीम आदि, तो दोनों का अभिमान समाप्त हो गया कि विजय तो कोई तीसरा ही कर रहा था, हम लोग तो निमित्त मात्र थे। कहते निमित्त मात्रम भविष्य साचिन, तो आप कैसे, आप सभी लोग, आप सारे देवता असुर को जीतने में मात्र निमित्त मात्र थे, ईश्वर के द्वारा ही असुर जीते गए हैं। तस्य एव विजय, तो उसी की विजय। यूयम महियुद्धम महिमानम प्राप्ता, तो तुम लोग उसकी विजय में महिमा से संपन्न हो गए, महिमा वाले हो गए थे। विजय तो ईश्वर की थी, ईश्वर के द्वारा विजय प्राप्त हुई है, किंतु आप लोगों ने इस प्रकार से जान लिया कि हम महिमा वाले हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमने उनको जीता। नहीं, आप लोगों ने नहीं जीता, बल्कि ईश्वर ने जीता। इस हेतु से ईश्वर के माध्यम से तुमको विजय की प्राप्ति हुई, वो तो महिमा से संपन्न हुए। तो देवता भी श्रेष्ठ होते हैं, तो महिमा ना प्राप्त होता, तुम सारे लोग महिमा को प्राप्त हो गए ईश्वर की विजय से। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई मैं 7 दिनों तक तब तक धारण करूँगा पर्वत को, तुम भी थोड़ा थोड़ा लाठी लगा दो, थोड़ा मैं विश्राम कर लेता हूँ। और जैसे विश्राम के लिए थोड़ा सा नीचे किया तो उनकी डंडी टूट गई, तो महाराज बचा हमारी बस की नहीं है कि नहीं। वहाँ पर गोवर्धन पर्वत के विषय में भी ऐसे ही आता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इतना छोटा सा बालक है, इतने दिन हो गए फिर भी थका नहीं है, थोड़ा विश्राम कर ले, हम लगा लेते हैं डंडी आदि। तो जैसे थोड़ा नीचे किया उसी समय दबने लगे। एक वहाँ पर तो एक विचार भी आता है, भागवत पुराण में आपने कभी सुना होगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठा दिया, गड्ढा हो गया था, सारे गोपियाँ से बोल दिया कि तुम इसके भीतर प्रवेश कर जाओ, तो सारे गोपियाँ डर गई वहाँ, कहीं एक छोटा सा बालक है, कहीं उठा तो लिया, कहीं हो सकते नींद आ जाए, कुछ हो जाए, तीसरी तो पर्वत हमारे ऊपर ही दबा देगा, हम ही मर जाएंगे। और हम मर जाएंगे तो अभी तो हाथ रहेंगे तो हो सकते बच जाए, लेकिन पर्वत के नीचे दब गए तो हम तो राम नाम सत्य हो ही जाएगा। इसकी वाणी में विश्वास नहीं है। फिर भगवान ने देखा कि ये तो विश्वास नहीं करें, तो उन्होंने कहा आप मेरे ऊपर विश्वास करिए और इसके भीतर प्रवेश कर जाइए। तो फिर बाद में 2-3 बार बोला भगवान श्री कृष्ण ने, भागवत का प्रसंग है, तो तब प्रवेश किया था। फिर बाद में तो जान लिए थे तो साधारण बालक नहीं है, कोई दे भी सकती है, भगवान ही है। फिर बाद में पूजा हुई थी, लेकिन बाद में बीच में माया को आवरण कर देते थे। तो कहते हैं एतद इति, तो एतद इति क्रिया विशेषणार्थम। तो एतद शब्द कहाँ पर आया है? मही यद्वम एतद विजय। तो एक जो श्रुति में जो वाक्य आया है पिछले पन्ने पे आप देखेंगे 119 नंबर पृष्ठ पर, तो मही युद्धम जो क्रिया शब्द है
और एतत् शब्द है, इसी का विशेषण है। तो मह्यदम का ही विशेषण कौन हो गया? आता तो महिमा से संपन्न हो गए थे उसी की वजह के द्वारा। तो मिथ्या अभिमानस्तु स्माकम, जो तुमने अभिमान किया था वो तुम्हारा अभिमान क्या? हमारी महिमा है, हमने ही असुरों को जीता है। ये तुम्हारा जो अपने आप में अभिमान कर रहे थे वो तुम्हारा अभिमान कैसा है? झूठा है, क्योंकि तुम्हारी विजय नहीं थी बल्कि ईश्वर की विजय थी। तुम्हारा अभिमान तो झूठा था। तो मिथ्या अभिमानस्तु अस्माकम एव अयम विजय, अस्माकम एव अयम महिमा, ये हमारी विजय और हमारी महिमा है। हमारे सामने छोटे मोटे असुर कहाँ ठहर सकते हैं? ऐसा देवताओं ने पीछे के आपने मंत्र में सुना था, ऐसा उन्होंने अभिमान किया था। तो भगवान भास्कर कहते हैं, देवी कहती है कि तुम्हारी जो अभिमान था कि हमारी विजय और हमारी महिमा है, ये तुम्हारा झूठा ही अभिमान था। क्योंकि तुम्हारा झूठा अभिमान नहीं होता तो तुम यक्ष के सामने वो तिनके को जला सकते थे, लेकिन तिनके को तुमने जला ही नहीं पाया, इसलिए तुम्हारा अभिमान झूठा ही था। ततः तस्माद उमा वाक्यात एक विधान चकारा ब्रह्मिति इंद्र, इस प्रकार से उमा के वाक्य से ब्रह्म विद्या रूप जो उमा है उसके वाक्य से विधान चकारा, उसने जान लिया था। चकारा तो चकार भूतकाल की क्रिया है, तो विधान जान लिया था। विद ज्ञान धातु से क्री धातु का रूप बना, क्री धातु से लोट लिट लकार का, तो लिट लकार भूतकाल का वाचक होता है। राजा युधिष्ठिर हुए थे तो भविष्य भूतकाल में हुए थे ना, भविष्य काल में तो होंगे, है ना। भविष्यति यानी कौन? कल की अवतारम भविष्यति, कल की अवतारम भविष्यति, कल की भगवान भविष्य में अरे प्रकट होंगे, अवतार होगा उनका। तो भविष्य काल में अब बहुआ युधिष्ठिरा बहुआ, युधिष्ठिर हुए थे, भूतकाल में हुए थे। उस प्रकार से विधान चकारा, इस प्रकार से हम लोगों के सामने से आता। पहले इंद्र देवता ने उमा के वाक्य से ब्रह्म विद्या रूप जो उमा है उसके वाक्य से इंद्र देवता ने जान लिया जो यक्ष था वो ब्रह्म था। फिर उसने लक्षण घटा ली कि इंद्र परमात्मा तो निर्गुण गुण से रहे थे, किंतु वही उसका सगुण साकार रूप है, उसके द्वारा भाई निर्गुण परमात्मा लक्षित होता है। इस प्रकार से अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया, उत्तम अधिकारी हो गया ना, उत्तम अधिकारी को लेकर के वहाँ पर। तो अवधारणात् तत्वहा एव इति, तो तत्वहा का तत्व इस प्रकार से हा एव शब्द कैसा होता है? अवधारण करने के लिए होता है। इस प्रकार से तत्व यानी इस प्रकार से, किस प्रकार से? उमा के वाक्य से हा एव, निश्चित रूप से उसने जान लिया था। किसने? इंद्र देवता ने उमा के वाक्य से। तो न स्वतंत्रण कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से उसने जाना, कि नहीं स्वतंत्र रूप से नहीं जाना। इंद्र देवता ने ब्रह्म को जाना अपनी सामर्थ्य से जाना, कि नहीं कृपा से जाना, ईश्वर की कृपा से ब्रह्म विद्या से ही जाना उसने। जैसे कोई आचार्य के मुख से न सुने, आचार्य के मुख से ग्रंथ को आलम्बन लिए आचार्य के मुख से न सुने तो ब्रह्म को नहीं जान सकता, ईश्वर को नहीं जान सकता, तो ब्रह्म की बात तो अलग ही होगी, है कि नहीं। ईश्वर में क्या विशेषता है, क्या विशेषता नहीं है, नहीं जान पाता। आचार्य के मुख से शास्त्र को आलम्बन लेकर के आचार्य के मुख से ईश्वर को, ईश्वर के माध्यम से फिर यानी परमात्मा को अपने स्वरूप को जान लेता है। शास्त्र आचार्य की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, आचार्य की कृपा से, ईश्वर की कृपा से साधक अथवा साधिका उस परमात्मा तत्व को अपने स्वरूप को जान लेता है। इस प्रकार से ब्रह्म को ही इंद्र देवता ने स्वतंत्र रूप से नहीं जाना बल्कि उमा के वाक्य से जाना, ये सिद्ध हो गया। अब भगवान भास्कर इसका भाष्य लिखते हैं। पदभाष्य हो गया, पदभाष्य के बाद वाक्य भाष्य को लेकर कहते हैं। वाक्य भाष्य 1 से लेकर के 3 तक है इसका। पहले श्लोक से लेकर के तीसरे मंत्र तक का एक साथ दिया है इसका, तीसरे मंत्र तक। आप यहाँ से चलेगा 120 से चलेगा तो 120 121 में थोड़ी पंक्ति आई, एक पंक्ति, फिर एक पंक्ति आई, 2 पंक्ति आई है 122 नंबर पृष्ठ पर। हाँ, तो 3 तक है उसमें दिया, 1 से लेकर 3 तक, तो 3 मंत्रों का भाष्य है इसमें। तो इसमें आया है यहाँ तक, चाहे तो यानी अभी कर सकते हैं, आगे के मंत्रों को लेकर के ही आया इसमें। पहले यानी क्या करें,
विधान चकार विद्यमान सहम ईश्वर। पहले मंत्र का इसमें अर्थ नहीं दिया, थोड़ा सा नाम मात्र के लिए दिया, दूसरे मंत्र का भी दिया थोड़ा, तीसरे मंत्र, तीनों मंत्रों को लेकर है। इसलिए अब अगला मंत्र कहते हैं, फिर पिछले दिन मतलब जो 3 मंत्र हो जाएंगे फिर इससे लेकर के भाष्य कर देंगे तीनों का, है कि नहीं। तो पदभाष के बाद अगला जो मंत्र आता है दूसरा मंत्र है उसको पदभाष को लेकर कहते हैं, तो व्याख्या करते हैं, है नहीं। 121 नंबर पृष्ठ पर यस्माद् अग्निः वायु इंद्रः एते देवा ब्रह्मणः संवाद दर्शनादीनः सामीप्यम् उपगतः। कहते हैं यस्म 121 पे पदवास ऊपर की पंक्ति है ना, पहले पदवास से फिर आपको उसकी शंका के बाद फिर उसका उत्तर मंत्र के रूप में। पहले शंका आएगी, भूमिका आएगी, शंका भूमिका, तो भूमिका के बाद फिर आएगा उसका उत्तर। कहते यस्मा जिस हेतु से अग्नि देवता ने, वायु देवता ने, इंद्र देवता ने, ये 3 प्रधान देवता, क्योंकि सबसे पहले अग्नि देवता गया पूछने के लिए, फिर वायु देवता गया, फिर इंद्र देवता गया, तो ये तीनों देवता उपलक्षण सारे देवताओं का वाचक है। ये शब्द कैसे हो गया, सारे देवताओं को उपलक्षण है। 3 देवता उपलक्षण का अर्थ होता है स्वबोध करते सती स्वेतर बोध करतम उपलक्षणत्म। लक्षण स्व को बोध करा तो ही दूसरे को बोध करा तो उसको उपलक्षण बोलते हैं। ऐसा बाक का शब्द कह दिया, तो बाक शब्द बाक इंद्रिय, तो एक शब्द यदि बाक इंद्रिय तो वो उपलक्षित सारी इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को ग्रहण हो गया। आता जिस प्रकार से बाक इंद्रिय के द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता, उसी प्रकार से अन्य इंद्रियों के द्वारा भी आत्मा लक्षित आत्मा नहीं जाना जाता, सीधा विषय नहीं हो सकता, लक्षित मात्र होता है। तो इस प्रकार से उपलक्षण होता है। तो यहाँ पर भी 33 देवताओं के 3 देवता उपलक्षण हो गए। तो ये ऐसा जिस कारण से अग्नि, वायु, इंद्र देवता, ये देवता ब्रह्मण संवाद दर्शन आदिना, तो ब्रह्म के साथ संवाद आदि दर्शन देखे जाने से ब्रह्म के साथ इन्होंने संवाद किया था। इंद्र देवता, वायु देवता ने, अग्नि देवता ने साक्षात किया था, और माता पार्वती की कृपा से इंद्र ने जाना, सबसे पहले उसने ही जाना कि ब्रह्म था। तो ब्रह्म के साथ संवाद दर्शन आदि के द्वारा सामीप्यम उद्गता, सामीप्यम उद्गता नज़दीक प्राप्त हुई, आता इन्होंने ब्रह्म को जाना। इसी हेतु से ये तीनों देवता कैसे श्रेष्ठ हैं, उनकी अपेक्षा पर अन्य देवताओं जाना वो भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा ये देवता कैसे श्रेष्ठ हैं। इन तीनों देवताओं में भी 2 देवता श्रेष्ठ हो गए, उनकी अपेक्षा इन देवता सबसे श्रेष्ठ है। तो तरफतमा भाग कर दिया, उसके लिए श्रुति कहती है स्वयं। तो कौन से देवता श्रेष्ठ हैं, कौन से देवता गौण है, कनेक्ट, यद्यपि समान है देवता, फिर भी थोड़ी थोड़ी शक्ति तो ज़्यादा रहती है। तस्माद् वा एते देवा अतितराम् इव अन्यान् देवान् यद् अग्निर्वायुरिन्द्रस्य ते हि एनत निर्दिष्टं पश्य प्रीशुष ते हि एनत प्रथमो विदान चकार ब्रह्मेति। तस्मात् इसी हेतु से, तस्मात् इस कारण, तस्मात् इसी हेतु से, स्व गुण से युक्त होने के कारण एते देवा, इनमें श्रेष्ठ गुण रहे थे, इसी हेतु से इन्होंने जान लिया। जैसे अर्जुन में श्रेष्ठ गुण, अन्य पांडवों में इतने गुण नहीं थे, लेकिन अर्जुन में ज़्यादा गुण थे। इसी हेतु से भगवान श्री कृष्ण उसको निमित्त बनाकर गीता का उपदेश किया था, और उसी को निमित्त बनाकर के युद्ध लड़ा था। भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध किसको निमित्त बनाकर लड़ा था, द्रौपदी को बहाना बना दिया, द्रौपदी को तो बहाना बना दिया, और अर्जुन को निमित्त बनाकर युद्ध लड़ा, क्योंकि दोनों ही आए थे शत्रु का संहार, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, नर और नारायण। इस पर द्रौपदी को बीच में ला दिया, क्योंकि द्रौपदी बीच में नहीं लाती तो युद्ध नहीं होता। तो किसी न किसी निमित्त चाहिए, युद्ध करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, चाहे जानबूझकर हो चाहे बिना जाने। इस प्रकार से तो कहते हैं तस्मात् इसी हेतु से एते देवा, अपने गुण से बोलना, श्रेष्ठ गुण वाले होने के कारण इन तीनों देवताओं ने
ये तीनों देवता कैसे अतितराम ईवल्यान देवा, अन्य देवताओं की अपेक्षा ये श्रेष्ठ हैं, अन्य देवताओं की अपेक्षा ये देवता श्रेष्ठ हैं। कौन वह? यद अग्निर्वायु इंद्र से, ये अग्नि देवता, वायु देवता और इंद्र देवता ये श्रेष्ठ हैं। ते ही एनत निर्दिष्टम पस्पर्शु पस्पृशुस, इन तीनों देवताओं ने नैतिक निर्दिष्टम नैतिक में जाकर के इदम का रूप नैतिक में जाकर के इन्होंने ब्रह्म का स्पर्श किया था, अर्थात जाना था ये ब्रह्म है। तो यही एनते, इन तीनों देवताओं ने ब्रह्म को जाना इसी हेतु से, यस्मात् जिस कारण से जाना, तस्मात् उसी हेतु से, एनत प्रथम विधान चकारा ब्रह्म थी, इन देवताओं ने, तीनों देवताओं ने सबसे पहले ब्रह्म को जाना इसी हेतु से ये सबसे श्रेष्ठ कहलाए, तीनों देवता श्रेष्ठ कहलाए। अब पदभाष्य कहते हैं इसका, यानी 121 नंबर पृष्ठ पर है। तस्मात् स्वर गुणैर अतितराम इव शक्ति गुणादि महाभागे ही, अन्यान देवान अतितराम अतिशेरते इव इते देवः, इव शब्दो अनर्थको अवधारणार्थो वा, यद अग्नि वायु इंद्रस्ते ते ही देवा यस्मात् एनते ब्रह्म निर्दिष्टम्, अंतिकतमं प्रियतमं पस्पर्शुः, स्पृष्टवन्तो यतोक्तैर्ब्रह्मणः संवादादि प्रकारैः, ते हि यस्माच्च हेतो एनद ब्रह्म प्रथमः प्रधानः सन्त इति एतत्, वेदान् चकार वेदान् चक्रुर इति एतत् ब्रह्म इति। तो यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं तस्मात् इसी हेतु से श्रेष्ठ गुण, तस्मात् शब्द का अर्थ है स्वगुण है, अपने गुणों के द्वारा, इंद्र देवता, वायु देवता और अग्नि देवता, इन अग्नि वायु इंद्र स्वगुणों के द्वारा अतितराम इव शक्ति गुणादि महाभागों से युक्त थे, अपने अपने गुण के द्वारा। इन्होंने उपासना ही ऐसी करी थी, साधक अवस्था में इस प्रकार की उपासना करी थी। जब ये सामान्य भारत जीवन में रहते थे अथवा मनुष्य योनि में पैदा हुए, तो मनुष्य योनि में पैदा होने के पश्चात इन्होंने उस काल में साधना करी, तो साधना करके फिर एक अग्नि बना, वही साधक अगले जन्म में अगली योनि, वही साधक वायु देवता बना, वही साधक इंद्र देवता बना। मनुष्य योनि में रहकर के साधना करता है, उसका फल पर देवता रूप, देवता की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी ज़्यादा उपासना हो गई वो देवता बन रहा है, जिसकी कम उपासना हो गई वो देवता के आगे पीछे घूमने वाले। जैसे नेता आपने देखा ही, वो नेता के पीछे आगे पीछे घूमने वाले होते कि नहीं होते? यदि नेताओं के बीच में पीछे आगे पीछे घूमने वाले ना हो तो नेता नेता ही नहीं कराएंगे, उनके पीछे भी घूमने वाले होने चाहिए, तभी उनकी ख्याति बढ़ती, हाँ इसके खूब अनुयायी हैं। यदि आगे पीछे कोई नहीं घूम रहा तो कहाँ, एक तो लल्लू पल्लू वाला है लल्लू पल्लू वाला बोलते हैं नेता को, ये लौ के देहाती भाषा है लल्लू पंजू, तो ऐसा ही है। उसी प्रकार से जो जिनकी उपासना कमज़ोर है वो देवताओं के आगे पीछे घूमते हैं, तो जिनकी उपासना अधिक है वो देवता बन जाते हैं। इस प्रकार से तो जो इंद्र है, अग्नि है, वायु है, सूर्य है, चंद्रमा, इन्होंने पहले साधक अवस्था में मनुष्य योनि में रहकर साधना करी थी, और साधना के फल के प्रभाव से देवता योनि की प्राप्ति हो गई। उसी प्रकार से स्त्रियाँ भी हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे स्त्री हो या तो पुरुष हो, इस प्रकार जिस प्रकार साधना करते उसी प्रकार से उसको फल की प्राप्ति होती है। जैसे एक तो उनकी इसकी भरद्वाज ऋषि की पुत्री थी, भरद्वाज ऋषि की एक पुत्री थी, उसने तपस्या करी कि इंद्र देवता मेरे को पति रूप से ग्रहण हो। इंद्र देवता की प्राप्ति के लिए पति रूप से ग्रहण करने के लिए उसने साधना करी थी।
लेकिन उसकी साधना पूरी नहीं हुई, उस जन्म में तो उसकी इंद्र देवता की पत्नी नहीं बनी उस शरीर में, किंतु मरने के पश्चात भाई पुलोमा की पुत्री बनी सची। भाई जो पहले भरद्वाज ऋषि की पुत्री बन करके इंद्र देवता को पति वर्ण करने की साधना करती थी, उस जन्म में वो प्राप्त नहीं हुई इंद्र देवता। अगले जन्म में वह पुलोमा की पुत्री बनी, सची नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, तो सची फिर इंद्र देवता की पत्नी बनी थी। भाई भरद्वाज ऋषि की पुत्री थी, लेकिन इस जन्म में उसकी पूरी साधना नहीं हो पाई, अगले जन्म में पूरी साधना उसकी हुई थी। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि 100 गुणों के द्वारा, शक्ति गुण आदि महाभाग्यों के द्वारा अन्य देवान, अन्य देवताओं की अपेक्षा अतितराम अतिशयते ही अतिशय रूप से सुशोभित होते हैं। अतिशय रूप से कैसे होते हैं? तीनों देवता सुशोभित होते हैं। ये देवा अन्य देवताओं की अपेक्षा, अन्य देवता इनकी अपेक्षा थोड़े गौण हो गए। क्यों गौण हो गए? क्योंकि इन्होंने तीनों देवताओं ने अपने गुण से युक्त होकर के ब्रह्म को जाना सबसे पहले। तो वो तीनों कहते हैं, ईव शब्द आया यहाँ पर श्रुति में, जो ईव आया है अतितराम ईव, तो इसके दो अर्थ करते हैं भगवान भास्कर। ईव शब्द अनर्थक हो, एक तो कोई अर्थ नहीं है, एक तो अर्थ कर दिया अनर्थक है, यानी कोई अर्थ वाला नहीं है, अथवा दूसरा अर्थ करते हैं विकल्प अवधारणा अर्थ हुआ निश्चय करने के लिए। अवधारणा का अर्थ निश्चित, हाँ निश्चित रूप से ये श्रेष्ठ हैं, इन्होंने आत्मा को जाना। वो कौन है? यद अग्नि वायु इंद्र, ये तीनों देवता हैं। इंद्र देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, ये तीनों श्रेष्ठ हैं। ते ही देवा यस्मात् एन ब्रह्म निर्दिष्टम, क्योंकि इन तीनों देवताओं ने नज़दीक में जाकर के ब्रह्म को स्पर्श किया था। निर्दिष्टम है अंतिकतम, नज़दीक में जा, नज़दीक से नज़दीक में जाकर के प्रियतम है। जैसे प्रिय को, प्रिय वाली वस्तु को हम प्रिय, हमारे जैसे माता है, पिता है, पुत्री है, पुत्र है, भाई बंधु हैं, पत्नी पति आदि, नज़दीक में जाकर उसको स्पर्श करते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने नज़दीक में जाकर उसको स्पर्श मतलब जाना, नज़दीक में जाकर मतलब जाना कि ये ब्रह्म है, अब लोग साक्षात्कार कर लिया। तो स्पष्ट स्पष्ट बनकर यथोक्त ब्रह्मण संवाद आदि प्रकार ही ब्रह्म के साथ यानी उमा के वाक्य से ब्रह्म के संवाद को सुन करके ये ब्रह्म है, इस प्रकार से संवाद को सुन करके संवाद आदि प्रकार द्वारा गुरु शिष्य भाव से, किस भाव से? गुरु शिष्य भाव से संवाद आदि को जान करके संवाद आदि प्रकार के द्वारा ब्रह्म को उन्होंने जान लिया था, इसलिए वो श्रेष्ठ कहलाए। ते ही यस्माच्चा, ये तो इसी हेतु से, जिस कारण से उन्होंने संवाद आदि के द्वारा उन देवताओं जाना, जिस कारण से तस्मात उसी हेतु से ये न थे ब्रह्म को सबसे पहले प्रथम हाँ इन तीनों देवताओं ने जाना था। ये तीनों देवता कैसे प्रधान हो गए? प्रधान होते हुए इन्होंने सबसे पहले उसी ब्रह्म को जाना। विधान चकारा है, विधान चक्रो ये तक ब्रह्म, इस ब्रह्म को उन्होंने जाना था। सबसे पहले प्रधान देवता थे, इसलिए पहले इन्होंने जाना। अब 122 नंबर पृष्ठ पर ही तीसरे मंत्र की भूमिका तो कहते हैं, यस्माद अग्नि वायु अपि ही इंद्र वाक्यात् एव विधान चक्रतु। इंद्रेण ही उमा वाक्यात् प्रथमं श्रुतं ब्रह्मेति। कहते हैं यस्मात् जिस हेतु से अग्नि देवता, वायु देवता ने, अग्नि देवता और वायु देवता ने इंद्र वाक्य से ही विधान चक्रतु, इंद्र देवता ने और वायु देवता ने किससे जाना? इंद्र देवता ने मतलब पहले उमा के वाक से जाना, किंतु अग्नि देवता और वायु देवता ने इंद्र के वाक से जाना। क्या घटना घटी थी? जब तुम वहाँ पर कोई स्त्री आए थे, उससे वार्तालाप क्या कर रहे थे, ऐसा अन्य देवताओं ने पूछा। तो अन्य देवताओं की वाणी सुनकर के इंद्र देवता कहते हैं कि उसने कहा कि जो हमारी जो विजय थी ब्रह्म के कारण हुई थी, ईश्वर के द्वारा विजय प्राप्त हुई थी, जो सामने जिसने यक्ष ने दर्शन दिया था वो ब्रह्म था, वो निर्गुण निराकार परमात्मा, उसी का ही सगुण रूप ऐसा था, यक्ष था। निर्गुण निराकार परमात्मा का ही सगुण साकार रूप में था, वो यक्ष के रूप में था, उसी की विजय थी, उसी की हम सारे अंश हैं, उससे भिन्न हम नहीं है। इस प्रकार से उसने जाना, तात्पर्य रूप से जाना। ब्रह्म को जानेंगे तो कैसे जानेंगे? तात्पर्य रूप से, लक्षण के लक्षणा के माध्यम से जानेंगे कि जो ब्रह्म था उसको सारे जितना भी जगत प्रपंच देख रहा है उस परमात्मा से भिन्न नहीं है, हम भी उस परमात्मा से भिन्न नहीं है।
और परमात्मा ही संपूर्ण जगत में गया हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना ईशावास्यमिदं सर्वम, ये श्रुति बात दोनों है। तो कहें इंद्रियण ही उमा वाक्या प्रथमम श्रुतम ब्रह्मेति, इंद्र ने उमा के वाक से सबसे पहले ब्रह्म को जाना, और इंद्र के द्वारा पर वायु और अग्नि देवता ने जाना, वायु देवता और अग्नि देवता ने जाना। इसी सबसे पहले जिसने जाना वो श्रेष्ठ हो गया, जिसने दूसरे को जनाया वो उसकी अपेक्षा गौण हो गया। तो अब इंद्र देवता की प्रशंसा करने के लिए मंत्र आता तीसरा, तस्माद् वह इंद्रो अतितराम इव अन्यान देवान् सा हि एनते निर्दिष्टम्। पश्ये परसः स हि एनत प्रथमो विधान चकारा ब्रह्मेति। तस्मात् जिस कारण से इंद्र ने जाना उमा के वक्त, तस्मात् उसी हेतु से जिस कारण से इंद्र ने उमा के वाक्य से जाना कि ब्रह्म है, ब्रह्म था। यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी कारण से कहते हैं निश्चित इंद्रो अतितराम इव अन्यान देवान, इंद्र देवता अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ कह रहा है। अन्य देवताओं की अपेक्षा इंद्र देवता कैसे अत्यंत श्रेष्ठ है। एक कहते हैं स इन देवता ने इस ब्रह्म को इस ब्रह्म को निर्दिष्टम नज़दीक में जाकर के स्पर्श किया था, अर्थात जाना था संवाद आदि के द्वारा, उमा के वाक्य से संवाद आदि के द्वारा जाना था। सा वैष्णव देवता एनत प्रथम विधान चकारा ब्रह्मेति, उस इंद्र देवता ने सबसे पहले ब्रह्म को जाना था, इसलिए इंद्र देवता कैसा हो गया, श्रेष्ठ हो गया। अब भगवान भास्कर इसका भाष्य करते हैं, तस्माद् वेहि इंद्रः अतितराम इव अतिशेरत इव अन्यान देवान् स हि एनत निर्दिष्टं पस्पर्श यस्मात् स हि एनत प्रथमो विधान चकारा ब्रह्म इति उक्तार्थं वाक्यम्। कहते हैं तस्मात् यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी हेतु से इंद्र देवता कैसे अतितराम इव अन्यान, अतितराम इव अतिशेष अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक सुशोभित होता है। इव अन्य देवान, अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक सुशोभित होता है, श्रेष्ठ है, क्योंकि राजा भी है। सा ही एनत निर्दिष्टम स्पर्श, क्योंकि उस इंद्र देवता ने नज़दीक में जाकर उसको ब्रह्म को जाना। यस्मात् जिस हेतु से ब्रह्म को जाना, उमा के वाक्य से संवाद आदि के द्वारा, तस्मात् उसी हेतु से सब है इंद्र देवता एनत प्रथम विधान चकारा, इस ब्रह्म को सबसे पहले जाना था, इसी हेतु से ब्रह्म को जाना था, इसी हेतु से है इंद्र देवता कैसा है, श्रेष्ठ है अन्य देवताओं की अपेक्षा। ब्रह्म इति उक्तार्थं वाक्यम, ब्रह्म को उसने जाना। इस प्रकार से ये बात इंद्र देवता की प्रशंसा के लिए और श्रेष्ठ भी वर्णन करने के लिए आता। सबसे पहले इंद्र देवता ने जाना, इंद्र के माध्यम से अग्नि वायु देवता ने जाना, और वायु देवता को फिर अन्य देवताओं को उपदेश किया। तो 33 देवता कैसे हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं। अब यहाँ पर पुनः जो वाक्य भाष्य आता है, यानी 120 नंबर पृष्ठ पर, 120 नंबर पृष्ठ से आता है, तीनों का एक ही मंत्र है। ताम च पृष्ट्वा तस्य एव वचनाद् विधान चकारा विदितवान्। अत इंद्रस्य बोधहेतुत्वात् विद्या एव उमा। विद्या सहायवान् ईश्वर इति स्मृतिः। यस्मात् इंद्र विज्ञान पूर्वकम अग्नि वायु इंद्रास। ते ही एनत निर्दिष्टम अति समीपम ब्रह्म विद्या ब्रह्म प्राप्ता संता पृष्ठवन्तः।
ते ही प्रथमं विदान चकार विदान चक्रुर इति एतत् तस्मात् अतितराम् अतिथ्या अन्यान अतिशयन दीप्यन्ते। नीचे 121 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति। अतिथ्या अन्यान अतिशयन दीप्यन्ते। अब अगले पृष्ठ पर अन्यान देवांस ततो अपि इंद्रो अतितरां दीप्यते। आदौ ब्रह्म विज्ञानात्। यानी 122 नंबर पृष्ठ की अंतिम 2 पंक्ति। तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि तीनों मंत्रों का एक ही भाष्य है इसमें। इसका जो मंत्र है तीनों का एक ही दे दिया। अब देखिए इसका भगवान भास्कर वास्त करते हैं कि ताम यानी उमा, ताम शब्द का अर्थ है उमा को, ब्रह्म विद्या रूप उमा को इस पृष्ठ पूछ करके, तो अप्रत्य पूछ करके, तस्या एव वचनात् विदान चकार विद्वान, उसे उमा के भाग से उसको पूछ करके, उमा को पूछ करके उसके वचन से ही इंद्र आदि देवता ने जाना था। विदान कहते विदान चकार यानी विद्वान इंद्र देवता ने जाना था। अतः इंद्र से बोधित्वात् विद्या एवं, इंद्र के बोध में हेतु कौन है? इंद्र देवता को ज्ञान कराने में हेतु कौन मानते हैं कि वह विद्या, उमा ही विद्या ही उमा है, यानी ब्रह्म विद्या ही उमा बन करके आई थी। तो बोध में हेतु यही है, विद्या ही है, यानी ब्रह्म विद्या ही उमा बन कर स्त्री बन करके आई थी। तो इंद्र के बोध में हेतु कारण है, ये विद्या ही कारण है, क्योंकि विद्या किसके साथ रहती है? उमा जो विद्या है किसके साथ रहती है? तो स्मृति है विद्या सहायवान ईश्वर इति स्मृति। विद्या के साथ रहने, ईश्वर के साथ रहने वाली विद्या, ब्रह्म विद्या ईश्वर के साथ ही रहती है। एक इसमें केवल उपनिषद में श्रुति आती है, उमा सहायवान प्रभु ईश्वर। उमा सहाय, केवल उपनिषद आपने सुना होगा कभी, बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा, उसको कभी सुनना। पूरे जीव का वर्णन आता, ब्रह्म ज्ञान का वर्णन संक्षेप से है, सरल भी है बहुत। कैसा है? बहुत सरल है, संक्षेप से है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर भी है। प्रशंसा कर रहा हूँ इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। जिसकी प्रशंसा होती है उसकी रुचि हो जाती है। देखो वहाँ पर केवल श्रुति है उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु, ये स्मृति है, तो इसमें है, उसमें नहीं है। तो ये जो स्मृति आई है ना, कौन सी स्मृति आई है यहाँ पर? विद्या सहायवान ईश्वर इति स्मृति। ये स्मृति किसी न किसी श्रुति का अनुवाद होगी। तो कौन सी श्रुति का अनुवाद है? कि उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु, एक केवल उपनिषद की श्रुति है। केवल उपनिषद की श्रुति का ही अनुवाद ये स्मृति है। स्मृति यानी वेद के अनुकूल चलने वाली, पहले वेद ने जो वर्णन किया उसी को स्मृति को प्रतिपादन करती है, अपने ढंग से करती है। यदि वेद के विरुद्ध जाती है तो स्मृति अप्रमाणित हो जाती है, वेद के अनुकूल चलते हैं तो स्मृति और प्राण प्रमाणित होते हैं। जैसे बौद्ध स्मृति है, वेद के प्रतिकूल चली तो अप्रमाणित हो गई। सांख्य स्मृति, योग स्मृति, अन्य जो स्मृतियाँ हैं वे भी अप्रमाणित, उतने अंश के लिए अप्रमाणित है जहाँ पर वेद बुद्धि का प्रतिपादन करते हैं, और जहाँ पर अनुष्ठान के लिए करते हैं वो प्रमाणित है, स्वीकार किया है। जैसे जीव बहुत मानते हैं कौन से? सांख्य स्मृति, योग स्मृति, तो उतने अंश को स्वीकार नहीं करते, उतने ही अंश को स्वीकार करते हैं जहाँ से हमारा फायदा हो, ठीक है ना? जहाँ से हमारा फायदा हो हम उसी को स्वीकार करेंगे, जहाँ पर फायदा नहीं उसको हटा देंगे। तो वेद उतना ही स्वीकार करता है, उनके मत उतने ही स्वीकार कर देता है, अनुमति दे देता है। तो भाई तुमने यहाँ तक कहा, हमारे अनुकूल कहा, इसलिए हम स्वीकार कर लेते हैं। और जहाँ पर हमारे थोड़े से विपरीत गए तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो साधना आदि पक्ष को निषेध नहीं किया, योग दर्शन में जो साधना पक्ष आया उसको निषेध खंडन नहीं किया, बल्कि उतने ही खंडन किया कि जो तुम प्रकृति मानते हो, पुरुष मानते हो, ईश्वर को भिन्न भिन्न करके मानते हो, वो हमको स्वीकार नहीं है, और बाकी सारा स्वीकार है। इस प्रकार से तो उमा सहायम परमेश्वर प्रभु, उमा
ईश्वर के साथ रहने वाली उमा, ऐसे प्रभु है। अतः उमा के साथ ईश्वर रहता है, अतः ईश्वर के साथ उमा रहता है। विद्यावान, तो यहाँ पर कौन सी है? विद्या सहायवान, विद्या को साथ रहने वाला, विद्या को साथ रखने वाला, तो विद्या जिसके साथ रहती है ऐसा ईश्वर है, ऐसा ईश्वर के साथ विद्या हमेशा रहती है। उमारू जो ब्रह्म विद्या है ईश्वर के साथ हमेशा बनी रहती है। स्मृति है यस्मात् इंद्र विज्ञान पूर्वकम अग्नि वायु इंद्रास्ते ही एन ते निर्दिष्टम अति समीपम ब्रह्म विद्या ब्रह्म प्राप्त संत पृष्ठवंत। कहते हैं उसी सबसे पहले ब्रह्म विद्या के द्वारा इंद्र देवता को ज्ञान हुआ। इंद्र के ज्ञान पूर्वक ही अग्नि देवता को और वायु देवता को ज्ञान हो गया। इसलिए इन तीनों देवताओं ने क्या किया? आत्मा को ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, जान लिया, आपको साक्षात्कार कर लिया। ये ब्रह्म था। तेहा प्रथम विधान चकारा एवं विधान चक्रुति। कहते हैं उन तीनों देवताओं ने सबसे पहले ब्रह्म को जाना था। तस्मात् इसी हेतु से अतितराम अतिथ्य अन्यान अतिशय दीप्यन्ते, अन्य देवताओं को अतिक्रमण करके, अन्य देवताओं को 33 देवताओं में से जो 3 देवता हटा 30 देवताओं को अतिक्रमण करके इन 3 देवताओं ने सबसे पहले जाना था। इसी सुशोभित हो गया। तस्मात् कहते उनकी अपेक्षा इन तीनों में से एक इंद्र देवता भी इन 2 की अपेक्षा अधिक ज़्यादा सुशोभित होता है। कहते अन्य देवान तत्व अपि इंद्रो अतितराम दीप्यते, अन्य देवता की अपेक्षा वायु देवता और अग्नि देवता की अपेक्षा इंद्र देवता भी, अथवा सारे देवताओं के मध्य में, इन देवता कैसे है? सारे देवताओं के मध्य में कहो चाहे 2 देवताओं के मध्य में कहो, अथवा सारे देवता ले लीजिए। अन्य शब्द बहुवचन बहु का वाचक होता है, बहुतों को उत्तराने वाला होता है। ये सारे देवताओं के मध्य में इंद्र देवता अतिशय रूप से दीप्त होता है, प्रदीप्त होता है, सुशोभित होता है, क्योंकि आज सबसे पहले इसी ने उमा के वाक से ब्रह्म को जाना था। ब्रह्म विज्ञान से ब्रह्म विद्या के द्वारा आदि में सबसे पहले इंद्र देवता जाना, इसी हेतु से इंद्र देवता सबसे श्रेष्ठ कहलाए। इस प्रकार से ये तीसरे मंत्र का भाष्य है। अब चौथे मंत्र पर अगले दिन